नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं बिहार एसएससी का मॉडल सेट नंबर 3। जी हाँ, तो मॉडल सेट नंबर 3 हमने मॉडल सेट नंबर 2 तक जो है कर लिया है। आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मॉडल सेट नंबर 2 और 1 दोनों का हमने अपलोड कर रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए, तो समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करेंगे हम आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने कैमरे को कर लेता हूँ थोड़ा जूम, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिखाई दे सके। जी हाँ, तो कोई भी समस्या ना हो पाए और बिल्कुल प्रॉपरली और साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कपास के रेशे का, जी हाँ, तो कपास के रेशे का उपयोग कपड़े बनाने की आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो ये जो है आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है कौन सी कला, जी हाँ, तो कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? जी हाँ, तो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से आपको गांधार कला जानी जाती है। जी हाँ, तो गांधार कला जो है आपको ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम, जी हाँ, तो किस अधिनियम ने नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया? जी हाँ, तो निषेध कर दिया था। तो नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत इन सभी को निषेध कर दिया गया। जी हाँ, तो नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत इसको निषेध कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अफ्रीकी, जी हाँ, तो अफ्रीकी परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि किस नाम से जानी जाती है? जी हाँ, तो किस नाम से जानी जाती है? तो ये जो है आप लोगों को, जी हाँ, तो ये जो है आप लोगों को पेलिन डाबा संधि, जी हाँ, तो पेलिन डाबा संधि के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, तो पेलिन डाबा संधि के नाम से जानी जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, तो भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है वो बर्मा के नाम से जाना जाता है? तो आपका म्यांमार, जी हाँ, तो म्यांमार जो है वो बर्मा के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? जी हाँ, तो कौन सी पार्टी जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया? तो दलित मुक्ति मोर्चा। जी हाँ, तो दलित मुक्ति मोर्चा जो है अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया। आपका समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ और द रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये तीनों ही जो हैं वो अंबेडकर के द्वारा स्थापित किए गए थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है, कहा जा रहा है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये जो है आपको केवल नागरिक के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। जी हाँ, तो केवल नागरिक के द्वारा सुनिश्चित, नागरिकों के लिए सुनिश्चित एक स्वतंत्रता अधिकार है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, तो ओजोन छिद्र से जो है वो क्या तात्पर्य है? तो ओजोन छिद्र से यह तात्पर्य है कि समताप मंडल में ओजोन की परत की मोटाई जो है वो कम जाना। जी हाँ, तो ओजोन परत की मोटाई कम हो जाना। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न जो है, नदी दिया हुआ है और कुछ यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया। तो इंद्रावती, सॉरी दोस्तों, ये बांध है। तो इंद्रावती बांध कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में।
पेरियार बांध कहाँ है? तो केरल में। सिमलीपाल दर्रा कहाँ है? तो ओडिशा में। बांदीपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटका में ये स्थित है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न है बिहार में। जी हाँ, तो बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो आपको देवघर, जी हाँ, तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से, जी हाँ, तो देवघर जिले के रोहिणी नामक स्थान से ये शुरू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कोणार्क। जी हाँ, तो कोणार्क जो है नाटक के कवि कौन है? तो कोणार्क नाटक के कवि जो हैं जगदीश चंद्र माथुर है। जी हाँ, तो कोणार्क नाटक के कवि आपके जगदीश चंद्र माथुर है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है कालाशोक कौन सा वंश का शासक था? जी हाँ, तो कालाशोक जो है किस वंश का शासक था? तो आपका ये शिशुनाग वंश का शासक था। जी हाँ, तो कालाशोक जो है वो शिशुनाग वंश का शासक था। हमारा अगला प्रश्न है 1956 ईस्वी में। जी हाँ, तो 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आंध्र प्रदेश के गठन के समय जो है आपको तेलुगु भाषा जोड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है पावापुरी। जी हाँ, तो पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पावापुरी जो है आपके नालंदा जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है सत्रिया। जी हाँ, तो सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? जी हाँ, तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सत्रिया जो है वो असम का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है WHO का पूरा नाम क्या है? तो WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। जी हाँ, तो WHO, जी हाँ, तो ध्यान दीजिएगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है, जी हाँ, तो भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? जी हाँ, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो कब शुरू होता है? तो 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है 31 मार्च तक। हमारा अगला प्रश्न है भारत में, जी हाँ, तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है? जी हाँ, तो जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो ये आपका पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का तत्व स्थल है। हमारा अगला प्रश्न है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के, जी हाँ, तो घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिसमें वस्तु का केवल, जी हाँ, तो जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति क्या है? तो जिसमें एक ही विक्रेता हो उसे एकाधिकार बाजार कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र, जी हाँ, तो भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपको सिंदरी में स्थापित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण किस धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? तो ये जो है आपके सनातन धर्म के प्रतिष्ठा के लिए किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला, जी हाँ, तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध जो है 31 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है मुद्रा के, जी हाँ, तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? जी हाँ, तो मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का क्रय शक्ति, जी हाँ, तो मुद्रा का क्रय शक्ति ये अर्थ है। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सार्क का सदस्य है? जी हाँ, तो इसमें कौन सा सार्क का सदस्य है? तो मालदीव जो है वो सार्क का सदस्य है। हमारा अगला प्रश्न है क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? जी हाँ, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार जो है कोई भी नहीं हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यस, तो हमारा अगला प्रश्न है गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन देश जो है वो आपको ब्राज़ील है। जी हाँ, तो ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, जी हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न जो कहा जा रहा है गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? जी हाँ, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त है। जी हाँ, तो श्रीगुप्त जो है वो गुप्त वंश का संस्थापक है। हमारा अगला प्रश्न है इंडिया आफ्टर गांधी, जी हाँ, तो इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी किसकी पुस्तक है? तो ये रामचंद्र गुहा की पुस्तक है। हमारा अगला प्रश्न है मांग के लिए आवश्यक तत्व है। तो मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो आपको सभी जो है मांग के लिए आवश्यक है वस्तु की इच्छा, एक निश्चित मूल्य और साधन व्यय का की
तत्परता, ये सारे जो हैं मांग की आवश्यक तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में, जी हाँ, तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब होता है उपयोगिता बनाना। जी हाँ, तो उपयोगिता बनाना इसका मतलब होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमन कमिटी फ्रेम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? तो जो आपका बिहू जो है वो शामिल नहीं है, और इसके अलावे रमन, संकीर्तन और योग, ये तीनों ही शामिल है। बिहू जो है हमारे असम राज्य का एक नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है सूचकांक के निर्माण, जी हाँ, तो सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त औसत है तो समांतर माध्य, जी हाँ, तो समांतर माध्य जो है सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त औसत होता है। आपका अगला है पेट्रोल किस में मापा जाता है? तो पेट्रोल जो है लीटर से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश जो है वो चीन है। जी हाँ, तो चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चीन है। हमारा अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है पोखरन क्या है? तो पोखरन जो है राजस्थान का एक नगर है। जी हाँ, तो पोखरन क्या है? तो पोखरन एक राजस्थान का नगर है। हमारा अगला प्रश्न है गोवा में पहला शासक किसने किया था? जी हाँ, तो पहला शासन किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने पहला शासन किया था। हमारा अगला प्रश्न है ब्लू चिप कंपनी, जी हाँ, तो ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी एक आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होती है। जी हाँ, तो बहुत ही मजबूत होती है। हमारा अगला प्रश्न है जी हाँ, तो कहा जा रहा है किसी देश की मुद्रा की स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन सी का जो कथन है वो सही नहीं है, यहाँ पे ये गलत है। जी हाँ, तो यहाँ पे ये वाला जो है वो आपका गलत है, यानी कि पूंजी का अवमूल्यन नहीं होता, बल्कि आपके जितने भी ऑप्शन है, जी हाँ, तो जितने भी ऑप्शन है जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है। जी हाँ, तो जीवन निर्वाह लागत बढ़ जाती है, ये भी सही है। आपका दिया गया मजदूरी की तुलना में लाभ तेजी से बढ़ती है। जी हाँ, तो लाभ तेजी से बढ़ती है, और देश के निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाते हैं, ये तीनों ही सही है। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? यह एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का धन मूल्य है। जी हाँ, तो एक वर्ष में जितने भी आपके वस्तु और सेवा होता है सभी का धन मूल्य है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? जी हाँ, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? इसको करने के लिए एनपीपी, जी हाँ, तो एनपीपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। जी हाँ, तो जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास होता है। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? जी हाँ, तो पूरी तरीके से किस तिथि को लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ, और इसी दिन को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है, पहला है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, दूसरा है राज्यसभा। हमारा अगला प्रश्न है कहा जा रहा है किस काल युग में, जी हाँ, तो किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए? तो पूरा पाषाण काल में जो है वो पत्थर के औजार पाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है पुर्तगालियों द्वारा कालीकट से ले जाने वाले कालीकट की सूते कपड़े यूरोप में आम तौर पे क्या कहलाते थे? तो ये आपके कैलिको, जी हाँ, तो कैलिको कहलाते थे। हमारा अगला प्रश्न है 8 ग्रहों में, जी हाँ, तो 8 ग्रहों में बुध में, जी हाँ, तो 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर है? तो बुध सूर्य से स्थान पर जो है वो पहला स्थान पर है। जी हाँ, तो पहला स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है बीपीएल श्रेणी, जी हाँ, तो बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना कौन सी है? तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना जो है ये योजना है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो आपका आ जाता है आपके
साइंस का प्रश्न। जी हाँ, तो साइंस का प्रश्न यहाँ से 25 क्वेश्चन जो होगा वो साइंस का होगा। हमारा पहला प्रश्न है गुब्बारे में। जी हाँ, तो गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गुब्बारे में जो है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है -COOH का कार्यात्मक ग्रुप क्या है? तो इसका कार्यात्मक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जी हाँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका कार्यात्मक ग्रुप है। हमारा अगला प्रश्न है वोट देने के लिए मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है। जी हाँ, तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही होता है जो कि हमारे स्किन में बिल्कुल अच्छी से ये घुल जाता है, यानी कि सट जाता है, चिपक जाता है, जिससे ये साफ नहीं हो पाता जल्द। उसके बाद जो है जब फ्लोरीन के साथ, जी हाँ, तो जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो जब सोडियम फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो निर्मित होने वाला यौगिक पिघली हुई अवस्था में विद्युत का एक सुचालक होता है। जी हाँ, तो सुचालक होता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है इसमें तरल तत्व कौन सा है? तो दोस्तों पारा जो है वो तरल धातु है। जी हाँ, तो तरल धातु या फिर तरल तत्व है। आपका एक और अधातु जो होता है वो तरल अवस्था में पाया जाता है, वो है आपका बोरोन। हमारा अगला प्रश्न है मानव के हृदय में कितने वैषम, जी हाँ, तो कितने वैषम जो है वो पाए जाते हैं? तो 4 वैषम पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्लाइवा। जी हाँ, तो स्लाइवा किसमें पाचन का सहायक होता है? तो स्लाइवा जो है मीठा, ग्लूकोज और शर्करा के पाचन में जो है वो सहायक होता है। हमारा अगला प्रश्न है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है C6H12 और O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है बच्चा, जी हाँ, तो बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सी टीका लगाया जाता है? तो जन्म लेने के जस्ट बाद जो है आपको दोस्तों ये हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। जी हाँ, तो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है डेयरी फार्म में किसका उत्पादन किया जाता है? तो डेयरी फार्म जो है वो दूध के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक जो है वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। जी हाँ, तो नर्म लोहे का विद्युत चुंबक बनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक लुप्त प्राय औषधि है? तो इसबगोल। जी हाँ, तो इसबगोल जो है वो लुप्त प्राय औषधि है, यानी कि धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है उष्मागतिकी के प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो ऊर्जा का नियम। जी हाँ, तो ये जो है आपका ऊर्जा का नियम है। हमारा अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है वर्षा की बूंदें। जी हाँ, तो वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण से होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व है? जी हाँ, तो कौन सा एक तत्व है? तो हीरा जो है आपका एक तत्व है जो कि कार्बन का अपरूप है। हमारा अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? जी हाँ, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? तो ये आपका विद्युत सेल। जी हाँ, तो विद्युत सेल कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है न्यूनतम कार्य। जी हाँ, तो न्यूनतम कार्य उस समय से होगा जब पिंड को, जी हाँ, तो जब पिंड को कैसे करेंगे? तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाए जाए। जी हाँ, तो जब ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाए तब ये होगा। हमारा अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर है। जी हाँ, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। हमारा अगला प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो लोहे पर जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ, तो लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। हमारा अगला प्रश्न है एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जी हाँ, तो एल्केन का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CnH2n+2। जी हाँ, तो CnH2n+2 जो है वो एल्केन का रासायनिक सूत्र होता है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती? तो गेहूं की जड़ी जो है वो नहीं खाई जाती है। उसके अलावा जो है गाजर, मूली,
टेपियोका, जी हाँ, तो टेपियोका, इन तीनों की जड़ें खाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो कहा जा रहा है मानव की पसलियाँ, जी हाँ, तो मानव की पसलियाँ किसके साथ जुड़ी होती है? तो मानव की पसलियाँ जो है स्टर्म, जी हाँ, तो स्टर्म के साथ जुड़ी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन जो है हमारे इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिरोध की व्युत्क्रम चालकता है। यदि प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या है? तो चालकता का इकाई जो है ओम यूनिवर्स है। जी हाँ, तो ओम यूनिवर्स इसका इकाई है। तो दोस्तों आप लोग बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये मॉडल सेट नंबर 3 आप लोगों को महत्वपूर्ण लगता है, अगर उपयोगी लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी, जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम जब जल्द मिलते हैं सेट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।